वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो या आरटी, जिसमें काफी ज्यादा पूछे गए प्रश्न जो आप लोग को समझ से बाहर रहता है। ठीक है, साइंस का ऐसे आप लोग और सब देखिएगा, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत कम बच्चा पढ़ पाता है। ठीक है, क्योंकि 10th में ये पढ़ना नहीं है। क्या टॉपिक का नाम है आपका? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? एक मिनट, रेडियो एक्टिविटी। आप लोग बहुत अच्छा से टॉपिक को समझेंगे। क्या टॉपिक का नाम है? रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में बोले तो रेडियो सक्रियता। ठीक है, चलिए एक एक बार आप लोग जुट के शेयर और सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, डेंटल सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत न्यूमेरिकल, बहुत सारा थियोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम लोग पॉलिटेक्निक को देखते हुए हम लोग बस पॉलिटेक्निक में जितना पूछा जाता है वही पूछेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। डेली आपका 8 बजे क्लास चलता है। ठीक है, और सब फ्रेंड को जोड़िए। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी तत्व जो होता है, देखिए कोई भी मेरे पास तत्व है, कोई भी आपके पास मेरे पास पदार्थ है, मानिए ये मेरे पास मार्कर है। ठीक है, मार्कर है, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपका तरंग निकलते रहता है, रे जो होता है वो निकलते रहता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी तत्व रहता है उससे आपका जो है खतरनाक रे निकलता है। ठीक है, भयानक, जिसको हम लोग कहते हैं भयावह। मानिए ये रेडियो एक्टिविटी तत्व है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को देंगे। मानिए ये रेडियो एक्टिविटी तत्व है, इसमें से 3 प्रकार का रे निकलता है। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन कौन रे निकलता है, तो आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। 3 प्रकार का आपका रे निकलता है। कौन कौन निकलता है? अल्फा, आपका बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो देखिए बाबू, अल्फा बीटा तो थोड़ा हानिकारक है, कि गामा जो आप लोग को हम फिजिक्स में पढ़ाए भी हैं कि गामा आपका बहुत ज्यादा आप लोग का हानिकारक है। ठीक है, गामा जो होता है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए और सब अन्य पदार्थ के लिए आपका निकलते रहता है गामा। ठीक है, तो देखिए एक बात को आप लोग रख लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी तत्व हम लोग कहते हैं किसको है? जिसमें से आपका तरंग निकले। ठीक है, वो तत्व जिसमें से तरंग निकले, वो आपका कंपाउंड जिसमें से आपका क्या निकले? वेव निकले। क्या निकले? वेव निकले, तरंग निकले, वेव निकले, तरंग निकले। लेकिन कैसा वेव और तरंग निकले? वो वेव निकले भयानक। ठीक है, भयानक वेव और तरंग निकले जो अल्फा, बीटा, गामा को निकाले। सब लोग जानते हो गामा बहुत हानिकारक है। ठीक है, गामा जो होता है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। गामा जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है अल्फा और बीटा के मुकाबले। तो निकले उसे हम लोग क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी निकलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही हम लोग का बन गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी में से कौन सा तत्व निकलता है? तो अल्फा, बीटा, गामा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो और हम लोग देखते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा, गामा निकल रहा है, इसका पहले तो बाबू कोई खोज किया होगा ना। ठीक है, कोई ना कोई तो खोज करवे नहीं किया होगा। तो देखो खोज किसने किया है, ये देख लो। ठीक है, अगर हम लोग खोज का देखें तो इसका खोज किए थे हेनरी बैकुल साहब ने। ठीक है, हेनरी बैकुल, हेनरी बैकुल साहब, बैकुलर। ठीक है, बैकुलर साहब ने किए थे, बैकुरल। ठीक है, हेनरी बैकुरल साहब जो थे वो आपका इसका खोज किए थे। लेकिन इसका जब खोज हुआ था ना तो इसका मात्रक देने ही भूल गए। ठीक है, ये खोज किए लेकिन इसका मात्रक वो दे नहीं पाए। ठीक है, क्या किए? कोई भी चीज का हम लोग मात्रक जानेंगे तब ना, तो इसका क्या किए? मात्रक दे ही नहीं पाए। तो इसका मात्रक क्या होता है? मतलब मात्रक बोले तो हिंदी में यूनिट, इंग्लिश में सॉरी यूनिट क्यूरी होता है। ठीक है, क्यूरी। ठीक है, क्यूरी होता है मात्रक। ठीक है, इसे रेदरफोर्ड भी लिखा रहता है कहीं कहीं कि रेदरफोर्ड भी होता है, लेकिन रेदरफोर्ड को एनसीईआरटी मान्यता नहीं दिया है। ठीक है, आपका क्यूरी को दिया। एग्जाम में अगर पूछे कि रेडियो एक्टिविटी फीट
का आपका मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है, तो क्यूरी, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किए थे, तो हेनरी बैकुलर साहब ने, ठीक है, बैकुरल साहब ने किए थे। इसका यूनिट जो है वो आपका क्यूरी है, ठीक है, क्या है, क्यूरी है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो बाबू, इसको अगर क्यूरी मात्रक है तो क्यूरी है क्या, ठीक है। क्यूरी भी एक वैज्ञानिक थी, ठीक है, लेडीज थी, ठीक है, वैज्ञानिक थी। वो क्या किए थे, कृत्रिम रेडियो सक्रिय थे, कृत्रिम का, ठीक है, मैनमेड जिसको हम लोग कहते हैं, मैनमेड जो रेडियो सक्रियता होता है, आपका रेडियो एक्टिविटी होता है, उसका खोज कौन किए थे, आपका क्यूरी, ठीक है। क्यूरी का तो फुल नाम क्या था आपका, इरियन क्यूरी, ठीक है, इरियन क्यूरी, इनका पूरा नाम क्या था, इरियन क्यूरी। ये जो थे आपका कृत्रिम मैनमेड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, मैनमेड रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किए थे, इरियन क्यूरी, ठीक है। वही कारण इसका मात्रक क्या हो गया, क्यूरी हो गया, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया आपका, क्यूरी हो गया। अब देखो बाबू, आपका जो है रेडियो एक्टिविटी हम लोग मापेंगे कैसे, ठीक है। जैसे आपका हम 1 किलो अथी लिए, क्या इसको बोला जाता है, आलू लिए, तो उसके लिए बना हुआ है तराजू, तराजू पे नापते हैं। आपका 10 लीटर तेल लिए तो तेल के लिए बना हुआ है सब बर्तन की, 1 लीटर में इतना आता है, 1 लीटर में। 1 मीटर कपड़ा लिए तो उसके लिए बना हुआ है कि एगो स्केल बना हुआ है, 1 इंची टेप बना हुआ है, कितना में 1 लीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग कपड़ा को किलो से नापेंगे तो थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए अलग मेजरमेंट है, इसके लिए अलग मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसी आपका रेडियो एक्टिविटी का मापते किससे है, इसको भी मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मापने के लिए आपका इसका क्या यूज करते हैं, आपका जीएम, जी और आपका क्या एम, जीएम काउंटर, जिसका नाम है जीएम काउंटर। 1 मिनट, जीएम काउंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, आपका किसको मापने के लिए, आपका रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत VVI टॉपिक है, ऐसे तो सब जरूरी है लेकिन ये बहुत बार पूछा है कि आपका रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, आपका जीएम काउंटर को, ठीक है। अब देखो बाबू, रेडियो एक्टिविटी ऐसा तत्व, हम पहले ही बोले कि बहुत भयानक है, ठीक है, क्या है, रेडियो एक्टिविटी आपका क्या है, बहुत भयानक है, ठीक है। तो उसका जो होगा, उसका क्या होगा, वो अगर कोई को हो जाता है, मानिए गर्दन में चल गया रेडियो एक्टिविटी, तो कौन सा रूप दे देगा, वो कैंसर का पेशेंट बना देगा, ठीक है। किसका पेशेंट बना देगा, कैंसर का पेशेंट बना देगा। बाबू एक्सरे कीजिए, करवाते हैं, जो आदमी आप सुने होंगे ऐसा कि फल्ला जी थे बहुत सारा एक्सरे करवाए, ठीक है, क्या करवाए, बहुत एक्सरे करवाए, यही कारण उनको क्या हुआ, उनको आपका कैंसर हो गया, उनको क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो एक्सरे में भी आपका क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा ना निकलता है, क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है, जो आपका कैंसर का रूप कर देता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या निकलता है, आपका अल्फा बीटा गामा निकलता है, ठीक है, यही रे निकाल के, आपका यही किरण निकाल के आपको कैंसर का रूप कर देता है, ठीक है। तो आपका इस बात को याद रखिए, इसका इलाज होना चाहिए, ठीक है। इसका इलाज के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इसका इलाज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आयोडीन का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन, बड़का आई अगर लिखना आयोडीन का सिंबल होता है, ठीक है। आपका आयोडीन का प्रयोग करते हैं इसका इलाज के लिए, इंग्लिश भी लिख दें, हिंदी, आयोडीन का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, आपका आयोडीन का। देखिए सब मेन टॉपिक आपका स्क्रीन पे है, ठीक है, शुरू से हम लोग कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी, फिर से रिवीजन, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किए थे, हेनरी बैकुलर साहब ने, ठीक है, हेनरी बैकुलर साहब ने, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है, ठीक है, क्या होता है, क्यूरी, क्यूरी, ठीक है। अगर लिखना है इंग्लिश में तो लिख लो क्यूरी। ये जो होता है रेडियो एक्टिविटी, जो मैनमेड होता है, रेडियो सक्रियता जो कृत्रिम होता है, उसका खोज किसने किया था, इरियन क्यूरी, ठीक है, इरियन क्यूरी। और आपका इसको मापा कैसे जाता है, ठीक है, इसको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आलू को मेजरमेंट करेंगे आपका तराजू पे, तेल को मेजरमेंट करेंगे आपका मीटर पे, ठीक, अथी पे, लीटर पे, बर्तन में।
आपका कपड़ा को मेजरमेंट करेंगे मीटर पे, तो आपका मापते कैसे हैं आपका रेडियो एक्टिविटी को, तो इसको मापते हैं हम लोग जीएम काउंटर पे, ठीक है, जीएम काउंटर पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आईआरटी में पूछा है, ठीक है, कि किस पे मापते हैं, तो जीएम काउंटर पे। या पॉलिटेक्निक में भी पूछेगा, पॉलिटेक्निक में तो ये सब बहुत बार पूछा है बाबू, ये वाला तो एक आए बार पूछा है, आईआरटी में बहुत बार पूछा है जीएम काउंटर पे, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, जीएम काउंटर वाला बहुत हाई लेवल, बहुत बड़ा वाला एग्जाम रेलवे उलवे में मिलेगा, ठीक है। और इसका इलाज, ठीक है, जहां भी रेडियो एक्टिविटी आ जाता है वो कैंसर का रूप दे देता है, ठीक है, कैंसर का। तो इसका इलाज कैसे होता है, आयोडीन में, ठीक है। जैसे जहां जहां परमाणु बम केंद्र है, ठीक है, परमाणु केंद्र जहां जहां है, परमाणु विखंडन केंद्र जहां, जैसे राजस्थान का आपका कोटा में है जहां बच्चा लोग पढ़ने जाता है, तो वहां देखोगे स्पेसिफिक जगह में 20 किलोमीटर तक आयोडीन का जितना भी पोटेशियम आयोडीन का टैबलेट होता है वो रहता है, सबके दुकान पे रहता है। क्योंकि आपका जब वो लीकेज करने लगेगा रेडियो एक्टिविटी का तत्व, तो आपका क्या करेगा, सबको कैंसर का रूप दे सकता है। इसी कारण आयोडीन का सब खाता है, ज्यादा प्रयोग करता है, ठीक है, उसको कैंसर का बीमारी ना धरे, ठीक है। तो इसका हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अति उत्तम बात है, ठीक है, लिख रहे हैं तो बहुत अति उत्तम बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे आपका, इसको देखिए, आपका रेडियो एक्टिविटी का कारण, ठीक है, क्या इसका कारण है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, और इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पॉलिटेक्निक के लेवल तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे आप बोलिएगा तो और हम पढ़ा देंगे, ये 2 पार्ट में क्लियर करेंगे, आज एक पार्ट, कल हाफ लाइफ पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे नहीं बनता, ठीक है। तो आपका पहले पढ़ लीजिए थियोरिकल। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी का क्या बोले, कारण, आरे मतलब समझना, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, आरे मतलब क्या है, रेडियो, उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो सक्रियता का कारण क्या होता है, ठीक है। इसका कारण होता है आपका भारी नाभिक, ठीक है। पहला कारण क्या, रेडियो एक्टिविटी, कोई भी तत्व रहेगा उसका नाभिक क्या रहेगा, भारी रहेगा, नाभिक क्या रहेगा, भारी रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, भारी रहेगा, ठीक है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारी नाभिक के कारण आपका जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी का तत्व बनता है, ठीक है। उसका कारण यही रहता है कि उसका नाभिक जो होता है बहुत भारी रहता है। जैसे आप लोग यूरेनियम को भी देखते हैं, किसको देखते हैं, यूरेनियम, तो इसका जो होता है आपका 92 होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 235, तो इसका नाभिक तो बहुत भारी है बाबू, यही कारण ये बहुत आपका अच्छा रेडियो एक्टिविटी तत्व है, ठीक है, अच्छा रेडियो एक्टिविटी तत्व है, ठीक है। और फिर रेडियो एक्टिविटी अगर हम लोग को पहचानना है ना, क्या करना है, पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे सर, ठीक है। अगर हम लोग को पता करना है, जैसे डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, डस्टर में हम कैसे जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी नहीं है, या ये मार्कर है, हम कैसे जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी नहीं है, या देखिए ये माइक है, माइक को हम कैसे नहीं जानेंगे रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जानने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आप लोग को करना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी जब निकालिएगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कीजिएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कीजिएगा, भागा दीजिएगा प्रोटॉन से, तो आपका उसका वैल्यू आना चाहिए 1.5 से ज्यादा, ठीक है, 1.5 से ज्यादा आएगा तो वो क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी है। चाहिए जैसे एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कोई भी तत्व का आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, प्रोटॉन निकाल लीजिए, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लीजिए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास मेरे पास है, तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और वो उसका भागा दीजिएगा, अगर वो 1.5 से ज्यादा, ठीक है, 1.5 से ज्यादा होगा तो समझो रेडियो है। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए नहीं समझ रहे हैं, एग्जांपल जैसे एक तत्व ले लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन को ले लीजिए। अब हाइड्रोजन का हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है, एक, अब परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, दोनों का क्या होता है, 1 होता है। अब देखोगे तुम लोग बहुआ, क्या देखोगे, अब देखोगे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है, यही होता है परमाणु भार
और परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है आपका, दोनों का घटाव, परमाणु घटाव परमाणु संख्या, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो 0/1, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये है, तुम ही बताओ तो आपका काटने का न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन कर रहे हैं, तो काटने के बाद कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ये रेडियो एक्टिविटी है, नहीं, हम क्या बता कि 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 से आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चलिए और हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक जो है कंपाउंड है ट्राइट्रेनियम, उसको लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, कि आपका ट्राइट्रेनियम, ठीक है, ट्राइटेनियम हाइड्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो होता है ये कितना होता है आपका, एक मिनट, आपका H31 होता है, ठीक है, H31 होता है। 1 क्या है, ये आपका प्रोटॉन, सब लोग जानता है, ठीक है, क्या है, प्रोटॉन है, लिख देते हैं, प्रोटॉन है। और ये क्या है आपका, ये एटॉमिक भार, एटॉमिक मास है, परमाणु भार है। तो हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2। तो चलिए रेडियो एक्टिविटी बराबर निकालते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे आप लोग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा n/p, ठीक है, n/p होता है, n/p न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बताइए रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं है, क्योंकि ये 1.5 से ज्यादा है बाबू, 1.5 से 1.5 से ज्यादा है, तो ये है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो 1.5 से ज्यादा होता है उसका न्यूट्रॉन एक लाइन में समझिए, ठीक है, जो नहीं समझ रहे हो एक लाइन में समझिए, ठीक है। जिसका आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भागा दिए, ठीक है, n/p लिखते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भागा दिए आपका, और जो 1.5 से ज्यादा आ गया, 1.5 से ज्यादा आ गया, वो क्या है, वह आपका रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, ठीक है। 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा हो वो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। इतना आप लोग क्लियर एक बात को समझ जाइए। चलिए इतना चीज आप लोग समझ गए, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। चलिए उस पर आप कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला लेते हैं यूरेनियम में। सब लोग जानते हैं कि यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिविटी है, सब बच्चा बोलता है, छोटा छोटा बच्चा बोलता है, ठीक है, जो LKG UKG में पढ़ रहा है कि यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिविटी है, फिर उसको ये नहीं पता रहता कि यूरेनियम कैसे रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। या 10th क्लास का 12th क्लास का बच्चा बोलता है, उसे पूछेगा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का एगो नाम बताओ तो बाबू, तो बोलेगा यूरेनियम है। अरे भाई कैसे यूरेनियम है ये बताओ, चलो यूरेनियम करते हैं। यूरेनियम का आपका सिंबल क्या है, UR, ठीक है, UR, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, परमाणु संख्या, 1 मिनट लिख देते हैं, हिंदी ये समझाएंगे क्या कि हिंदी वाला सब ज्यादा है। परमाणु संख्या, ऐसे इंग्लिश भी हम बोलते हैं, चिंता नहीं करो। एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका इसका, 92। परमाणु भार 235। एटॉमिक मास कितना होता है, 235, ठीक है। तो प्रोटॉन तो आ गया, इसको कैसे निकालेंगे, n/p करके। रेडियो एक्टिविटी बराबर क्या होता है, n/p। न्यूट्रॉन बता प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो आ गया, कितना है, 92। ये बात को याद रखना, ठीक है। जितना परमाणु संख्या होता है उतने बराबर प्रोटॉन होता है, ठीक है। जितना परमाणु संख्या, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने प्रोटॉन रहता है एलिमेंट में। चलिए न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन दोनों को घटा देंगे। 235 में से 92 घटाओ तो 92 घटाओगे तो 3 आपका इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 143, ठीक है। 143 घटाओ, सही है, सही है। 100 कितना हो गया आपका, 100 आपका हो गया 43, ठीक है, 143 हुआ जी, हाँ 143 हो गया, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग काटते हैं, इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है, एक बार में कट जाएगा। फिर पॉइंट, और फिर कितना बचेगा आपका बचेगा कॉमन, मतलब कि एक पॉइंट आपका कितना हो जाएगा कॉमन, मतलब कि 9 बचे, हाँ तो 5, ठीक है।
फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5, ठीक है, 5 5 6 ऐसे बढ़ते चलेगा। तो 5 5 6 1.556, ठीक है, काट के देख लो, हम तो काट दिए लेकिन तुम लोग काट के देख लो, 5 5 6, ठीक है, 1.556। तुम ही बताओ बाबू कि ये 1.5 से ज्यादा है कि नहीं, 1.5 से ज्यादा है या 1.5 भी है, समझो रेडियो एक्टिविटी 1.5 या 1.5 से ज्यादा, ठीक है, 1.5 या 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा को वो रहे, उसका न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन रहे तो वो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिविटी रहता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट रहता है, ठीक है, एलिमेंट रहता है, ठीक है। देखो इंग्लिश लिख दिए, अभी नहीं कहना, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व रहता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट रहेगा। चलिए करंट मार दिया बाबू, लाइट का इतना सुविधा है ना, करना पड़ेगा। चलो रेडियो एक्टिविटी तत्व होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चेक करते हैं एक यूरेनियम कैसे, अभी पता कर लिए ना हम लोग कि यूरेनियम क्या होता है, तो यूरेनियम कैसे हुआ, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल दिए, अगर वो 1.5 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी रहेगा। और चेक करते हैं, ठीक है, आज इसी पे करवाएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वही करवाएंगे बाबू, जो बाबू आपका यूपीएससी में पूछता है वो क्वेश्चन क्या करवाएंगे, हम लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो कल हाफ लाइफ पढ़ा देंगे तुम लोग को, बड़ी मजा से हाफ लाइफ पढ़ाएंगे, फिर तुम लोग का रेडियो एक्टिविटी का जो तत्व होता है ना क्वेश्चन, वो तुम लोग भुला जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन जितना भी है आपका वो आपका तुम लोग एकदम भुला जाओगे, ठीक है, कुछ ही भुला जाओगे, ये नहीं कि सीखना भुला जाओगे, तुम लोग आपका याद करना भुला जाओगे। तुम लोग आराम से बना के याद करता था बच्चा, यूरेनियम 92 235 जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं याद करना है, बस सीधा एकदम बनाना है। चलो अब हम लोग चलो और चेक करते हैं, ठीक है, जैसे कुछो ले लो, ठीक है, कुछो मतलब आपका ऑक्सीजन ले लो ना भाई, ऑक्सीजन रेडियो एक्टिविटी सब जानता है कि नहीं है, अगर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिविटी रहता तो आपका क्या रहता, अगर ऑक्सीजन मानिए रेडियो एक्टिविटी तत्व रहता है तो क्या रहता है, हम लोग सांस नहीं ले पाते, सांस लेते तो कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन ओ एटॉमिक नंबर, अगर रुकिए आ रहा है ना सभी को, चलिए तो अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 8 होता है, ठीक है, 8 होता है और ये 16 होता है, ठीक है, क्या होता है, ये 8 होता है, एटॉमिक नंबर इधर, हाँ 8 होता है और आपका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, इसे लिखा रहता है, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब हम लोग निकालते हैं रेडियो एक्टिविटी, आरए, आरए समझना रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, हाँ तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, कितना हो गया 8, अब प्रोटॉन कितना है 8 है, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो बाबू हम पहले ही बताएं जो 1.5 से ज्यादा होगा वही होगा, ठीक है, 1.5 से ज्यादा, तो ये 1.5 से ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा नहीं ना है, एक ना है, 1.5 से कम में है, एक कम है, तो आपका ये नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट नहीं होता। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और चेक करके तुम लोग को दिखाते हैं, देखो एकदम आराम से चेक करना है, ठीक है। चलो तो चलिए हम लोग थर्ड ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कार्बन। कार्बन कितना होता है आपका, कार्बन का होता है 6, कितना होता है आपका 6, और आपका इसका एटॉमिक मास कितना होता है बताओ तो तुम लोग, 12, ठीक है 12। तो आपका क्या कर लेंगे, एटॉमिक आपका इसको क्या कर लेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कर देते हैं और रेडियो एक्टिविटी निकालने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें, 6 हो जाएगा, 12 में से 6 के बाकी बचा 6, और आपका प्रोटॉन कितना है 6, कट के आ गया 1, ये होगा बाबू, कार्बन होगा नहीं होगा क्योंकि 1.5 से कम है, 1.5 से जो ज्यादा होता है वही होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, 1.5 से जो ज्यादा हो वही हो रेडियो एक्टिविटी। तो अब आप लोग कोई चीज का भी, कोई भी आपका एलिमेंट का निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या रहना चाहिए आपके पास, सिर्फ आपके पास रहना चाहिए एटॉमिक नंबर, दिख रहा है ना जी, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, चलो दिख रहा होगा, आपका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या,
क्या रहना चाहिए बच्चा? परमाणु संख्या और एटॉमिक मास। परमाणु भार रहेगा, तुम लोग निकाल देगा, ठीक है। बस ये दोनों रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तुम लोग के पास रहना चाहिए। तुम लोग रेडियो एक्टिविटी का कोई भी तत्व आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपका तत्व आप लोग निकाल दीजिएगा। चलिए दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ तत्व ले लेते हैं जो जो होता है, ठीक है। चलो निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत पूछता है, ठीक है। जैसे दे दिया, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को बता रहे हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ठीक है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय तत्व है? सक्रिय तत्व है। पहला ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए अच्छा रुकिए यूरेनियम ले लेंगे, ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तीसरा आपका हाइड्रोजन, दिख रहा है ना सभी को? चलिए हाइड्रोजन। और डी नंबर ऑप्शन आपका यूरेनियम। अब बताइए तो यूरेनियम होगा, ठीक है। बच्चा लोग को याद है कैसे आया यूरेनियम, सब जानते हो, सबका तो निकाल दिए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको डाउन कर दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ दे देते हैं आप लोग को, आप लोग चेक करके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है, कि है कि नहीं है रेडियो एक्टिविटी, वो है कि नहीं। आप लोग चेक करके टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन ग्रुप चलता है, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुटे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता जैसा आप क्यों इच्छा, ठीक है। तो देखो बापू क्या क्या देंगे। पहला क्वेश्चन आपको, रुकिए हम बनाए हुए थे क्वेश्चन, दे देते हैं, है कि नहीं, ठीक है। थ्योरियम, ठीक है। TH ऊपर होता है 232, नीचे होता है 90, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन RA रेडियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियम। नीचे होता है 88, रुको हमसे ही गलती हो गया, इधर 232 होगा, इधर 90 होगा, ठीक है। आपका नीचे होता है कितना? 88 और ऊपर कितना होगा? 226, ठीक है। तीसरा लिख लो कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट कितना हो जाएगा? 27, नीचे ऊपर 59, ठीक है। 4 नंबर लिख दो। तो आपका वीडियो को पाउच करके, आपका नहीं तो घर पे बनाना, अभी तुम लोग को हम सिखाएंगे, ठीक है। ये मत सोचो क्लास खत्म हो रहा है, सब बाय बाय लिख रहा है, अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। इतना चीज, ठीक है। इसका अगर हम लास्ट में अभी आंसर बता रहे हैं सभी का, लेकिन आप लोग बनाइए, पहले कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लाइव के बाद देख लीजिए पहले लाइव, फिर खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है थ्योरियम, ठीक है। आपका कितना? 232 और 90। तो कितना रेडियो एक्टिविटी बराबर क्या होता है? सब लोग बताओ तो कमेंट में। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन। इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 232 माइनस 90। अब बटे में कितना? बटे में आपका 90, बटे में 90। 232 में से अगर हम लोग 90 को घटाते तो कितना आता है? घटाओ तो 2, 8, 10 में से 8 में से 10 में से 2 गया, बाकी बचा, हाँ रुको 8 ना हो जाएगा जी, गलती हो गया, ठीक है। आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बटे 90, 142 हो जाएगा, बटे 90 काटेंगे 142 को 90 से कितना हो जाएगा? एक बार में, ठीक है, 1 दशमलव, ठीक है, एक बार में कट जाएगा, फिर दशमलव और 9 × 5 = 45, 5 हो जाएगा, फिर 9 ×
63 7 हो जाएगा, मतलब आपका 1.5 से ज्यादा है तो ये होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, 1.5 से ज्यादा हो गया, 1.5 से ज्यादा है 1.57 तो ये होगा, ठीक है, ये होगा, कौन होगा, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिविटी तत्व, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए थे तुम लोग को, बताओ तो कमेंट बॉक्स में, रेडियम दिए हुए थे, देखना पड़ेगा हमको, रेडियम, हाँ, दूसरा क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है बाबू, 88 और आप पे कितना है 226। अभी बच्चा जान ही नहीं रहा सर 226 88 क्या है, ई जो है वो एटॉमिक मास है, ठीक है, मास, परमाणु भार, नहीं जानते हो तो जान लो, ये सब बाबू जानना बहुत जरूरी है, कि तुम कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, ये सब नहीं जानते हो तो दिक्कत होगा। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है, इस बात को याद रखना। और न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, ठीक है। तो हम लोग चलो निकालते हैं, रेडियो एक्टिविटी बराबर, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना आपका हो जाएगा, आपका 200, न्यूट्रॉन हो जाएगा 226 में से 88 घटाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा 226 में से 88 घटाओ, चलो घटाते हैं, 226 माइनस 88, कुछ नहीं करना, बस लिख देना है, अब बटे किचन नीचे 88, प्रोटॉन कितना है 88, ठीक है, तो घटा तो कितना हो जाता है, इधर हो जाएगा आपका 8 में 8, फिर आपका 12 3 और फिर 138 बाई 88, इसको काटेंगे तो 1.5 1.5 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, 1.5 से ज्यादा है, ठीक है, 1.5 से ज्यादा है तो ये होगा, रेडियम होता है, ठीक है, इस बात को याद रखो, रेडियम जो होता है, आरे क्या है, रेडियम है, रेडियम जो होता है क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व, क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलो बगल में गाना बज रहा है, बामन गज के दामन पे मैं चक, क्या गाना है हमको वो नहीं करता है, बस इतने समझते हैं, बामन गज के दामन पे, ठीक है, बगल में बज रहा है, शादी है बाबू तो आ सकता है आवाज, ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर आप लोग कर दीजिएगा, बामन गज के दामन जोर जोर से बजा रहा है, अब उसको मना भी नहीं कर सकते, किसी का शादी है बाबू तो कोई को मना नहीं कर सकते, उसका खुशी का माहौल है, एक दिन का टाइम है, ठीक है, तो नहीं मना कर सकते हैं। चलो थर्ड में क्या था, कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या कहते हैं, CO से लिखते हैं, इसका 27 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 59 होता है, ठीक है। चलो इसका फिर निकालते हैं, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 59 माइनस 27 और नीचे क्या हो जाएगा 27, अब 59 में से 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ तो, 59 में से 27 को घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, सही है ना, हाँ 27, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 32/27, अब इसको काटते हैं हम लोग 32/27 को, ठीक है, क्या करेंगे 32/27 को हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, इसको काटेंगे तो 1.0, ठीक है, फिर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका फिर एक बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, मतलब ये नहीं है, कोबाल्ट जो होता है नहीं होता है, कोबाल्ट जो होगा वो आपका नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि काटने के बाद ये नहीं आ रहा है, ठीक है, काटने में प्रॉब्लम हुआ है क्या जी, नहीं काटने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, सही है, काटने के बाद नहीं आ रहा है, ठीक है, देखिए 1.5 से तो कम में आ रहा है, 1.5 से तो कम ही आ रहा है, देखिए आप लोग खुद, बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि होता है, कहाँ होता है बाबू, तुम खुद देखो, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो घटाते हैं तो 32 आएगा, घटाए पर क्या होगा 32 आएगा, अब बटे 27 भागा देंगे तो 1.18 ही ना आएगा, कहाँ से होगा, 1.5 से कम में ना है, क्या है 1.5 से कम में ना है, क्या है नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए, बहुत बच्चा बोल रहा है कि होता है, कैसे होगा तुम ही बताओ,
सामने तो है प्रूफ, नहीं होगा। चलो अब हम लोग चौथा क्या था, मिलाना आंसर तो लिख लेना, मिला लो। चौथा क्या था, चौथा भी क्या दिए थे, रेडियम दिए थे। आरबी इसका एटॉमिक नंबर 35 और 85। अब रेडियो एक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हो जाता है 35 होता है जी, 35 बोल रहे हैं, 35 85 माइनस आपका 35 बटे आपका कितना हो जाएगा आपका 35, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 3 और आपका कितना हो जाएगा 38 बटा 35, यो 1.1 आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। घटाने पे आपका नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ठो नहीं था, 2 ठो यफ था, ठीक है। 2 ठो नहीं था और 2 ठो यफ था, ठीक है। पहला क्या था, यफ था, जैसा कि क्वेश्चन हम दिए थे। दूसरा यफ था, थर्ड नो था, फोर्थ आपका नो था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका पॉलिटेक्निक में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ के होंगे, ठीक है, पूरा उम्मीद है। नहीं समझे हैं, नंबर नीचे है, पूछिए, जहां डाउट है पूछिए, ठीक है, फोन करके। तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहले अगर कमेंट करने की बात है तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है। कमेंट करने का बात है तो कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट करने से बड़ा बात है, ठीक है, कमेंट करने से बड़ा बात है तो फोन कीजिए, डायरेक्ट बता दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ना की व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक जुटने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा। सभी का थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।